स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आपको बार बार मैं परमात्मा संबोधित करता हूँ, क्योंकि मुझे आप सभी में परमात्मा के दर्शन होते हैं। और जब परमात्मा के दर्शन होते हैं तो स्वाभाविक ही हमें एक अत्यंत आनंद की अनुभूति होती, और वो अत्यंत आनंद की अनुभूति सदैव बनी रहे, सदैव हम उसी स्थिति में रहे। इसीलिए उस स्थिति के बीच आने वाली रुकावटें स्वाभाविक हमारी इच्छा रहती है कि वो दूर हो। उसी कड़ी में आगे चलते हुए मैं आज आप ही के सामने अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा हूँ। बचपन में कई बार आपने अपने माँ बाप के साथ सर्कस देखी होगी, और सर्कस देखने में आपको काफ़ी आनंद प्राप्त हुआ होगा। और बाद में आप माँ बाप बनने के बाद वो सर्कस से मिलने वाला आनंद सर्कस से मिलने वाली खुशी समय बीतने के साथ साथ समाप्त हो गई, और बाद में जब आपके बच्चे आपको जिद करने लग गए, सर्कस दिखाओ सर्कस दिखाओ, तब उस सर्कस में जाने में आपकी कोई रुचि नहीं थी, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी रुचि न होते हुए भी आप अपने बच्चों के खातिर उस सर्कस के अंदर गए। 2 घंटे 3 घंटे जो भी सर्कस का शो था वो देखा। आपको आनंद आया हो नहीं आया हो, बच्चों को आनंद आया, बच्चे खुश हुए, बच्चे प्रसन्न हुए। और उस सर्कस से प्रसन्नता नहीं मिली क्योंकि आप बड़े हो गए थे, लेकिन अपने बच्चों को खुश होकर के आप प्रसन्न हो गए, आप खुश हो गए, क्योंकि फिर अपनी खुद की प्रसन्नता, अपनी खुद की खुशी बाजू में रह गई थी। प्रसन्नता बच्चों की अधिक थी, बच्चों की खुशी की प्रधानता थी। तो सर्कस में आपके बच्चों ने खूब आनंद उठाया, खूब खुश हुए, खूब प्रसन्न हुए, और उनको देख करके आप भी खुश हुए। प्रत्येक सर्कस के अंदर एक ना एक जोकर होता है, देखा होगा आपने। बिना जोकर के कोई सर्कस ही नहीं होती।
आज ये तंबू देख करके मुझे अनायास ही सर्कस की याद आ गई। सर्कस जैसे भव्य विशाल तंबू है। तो प्रत्येक सर्कस के अंदर एक जोकर होता है और बिना जोकर के कोई सर्कस नहीं होती। जोकर भी एक सामान्य सा एक मनुष्य ही होता है, लेकिन उस सर्कस में उसका रोल दूसरे को हंसाने का रहता है। सर्कस में आएगा, उटपटांग हरकतें करेगा, उटपटांग आवाजें निकालेगा, अलग अलग कलाबाजियां दिखाएगा। उसका उद्देश्य एक ही, उसकी ड्यूटी भी एक ही कि आने वाले दर्शकों को खुश करना, प्रसन्न करना, उनको हंसाना। ठीक उसी प्रकार से वो सर्कस में जोकर आता है, अलग अलग तरीकों से लोगों को हंसाने का प्रयास करता है। लोग हंसते हैं, आनंदित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उस सर्कस के जोकर को कोई दुख ही नहीं है। उस सर्कस के जोकर को कोई तकलीफ ही नहीं है। उस सर्कस के जोकर को कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं होता है। जहाँ शरीर आया है, शरीर के साथ साथ शरीर की तकलीफें आई, परेशानी आई, सब कुछ आएगा ही। शरीर के साथ साथ वो जुड़ा हुआ है। तो जोकर के भी शरीर के साथ साथ परेशानी आएगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, सब कुछ आएंगे। लेकिन वो जोकर उन दुखों को, उन परेशानियों को, उन तकलीफों को अपने तक ही सीमित रखता है। लेकिन वो परेशानियां, वो तकलीफें, वो दुख, वो दूसरे के सामने प्रकट नहीं करता। इसलिए प्रकट नहीं करता क्योंकि ये उसका कार्य नहीं है। जोकर का कार्य कभी भी किसी को दुखी करना, किसी को तकलीफें पहुंचाना, किसी को रुलाना, ये जोकर का कार्य नहीं। उसका कार्य लोगों को हंसाना है, लोगों को खुश करना है, लोगों को प्रसन्न करना है। आज इस सर्कस नुमा तंबू में मैं भी अपने आप को जोकर की जगह पा रहा हूं। गुरु भी एक जोकर ही है, इसकी अपनी तकलीफें है, अपनी परेशानी है, लेकिन उसका रोल है सामने वाले को खुश करना, सामने वाले को प्रसन्न करना। कभी भी अपनी व्यथा, अपना दुख वो कभी भी सामने वाले तक नहीं पहुंचाता। गुरु की तकलीफें, गुरु की परेशानियां उसी तक रह के रह जाती है, वो कभी नहीं शिष्यों तक पहुंचाएगा। इसका अर्थ गुरु को तकलीफें नहीं है, गुरु को परेशानियां नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने तक सीमित रखता है क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन आज समर्पण को 10 साल हो चुके हैं, तो 10 साल तक ये जोकर की एक्टिंग करते 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 कभी मैंने अपनी व्यथा आप तक कभी नहीं पहुंची। लेकिन आपके परेशानियां, आपकी तकलीफें, आपकी समस्याएं बार बार हर पत्रों के द्वारा हजारों पत्र आते हैं, अलमारियां भर भर के पत्र हैं। सबकी समस्या आती, सबको निदान बताते, सबको रास्ते बताते, सबको मार्गदर्शन करते, सबको बताते। लेकिन आज मैं अपनी समस्या आपके सामने रख रहा हूं। 10 साल का इंतजार करने के बाद, 10 साल का वेट करने के बाद, 10 साल आपकी समस्याएं सुनने के बाद ऐसा लगा कि आज मैं भी मेरी व्यथा, आज मैं भी मेरी समस्या आपके सामने रखूं। और वो समस्या रखने के लिए गुरु पूर्णिमा से अच्छा कोई दिन नहीं है, और गुरु पूर्णिमा के उत्सव के अलावा दूसरा दिन नहीं है। वो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन उस अवसर के ऊपर सारे गुरु यहां विद्यमान हैं। 10 साल से समाज में कार्य कर रहा हूं, लेकिन क्या मेरी परेशानियां, क्या मेरी तकलीफें, ये मैंने कभी भी उन तक नहीं पहुंची, कभी नहीं बताई। लेकिन आज बताना चाहता हूं
बताना चाहता हूं कि जो गुरु का प्रसाद, तकलीफ कहाँ है वो थोड़ा ध्यान दीजिए, जो गुरु का प्रसाद है, जो गुरु ने प्रसाद बांटने के लिए दिया है, वो प्रसाद लेने वाले मुझे नहीं मिल रहे। प्रसाद दिया है, बांट रहा हूं, 10 साल से बांट रहा हूं, तो ऐसा महसूस होता जैसे हीरे की दुकान सब्जी मंडी में खोल के बैठा हूं। लोग आते हैं, देखते हैं, हीरे देखेंगे, क्योंकि सब्जी मंडी में कोई हीरे के पैसे लेके तो आता नहीं है। पालक भाजी के पैसे लेके आता है तो उसके पास पैसे ही नहीं होते कि वो हीरे खरीदे। तो सब्जी मंडी में हीरे की दुकान खोल करके बैठा हूं तो वो कभी बिकेगी ही नहीं। 10 साल में इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, इतने सारे पत्र हैं, इतनी सारी चिट्ठियां हैं, उसको सबूत के रूप में आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन उन पत्रों में कोई भी पत्र ऐसा नहीं है जो वास्तव में उस प्रसाद का कदरदान हो। तो कभी प्रश्न आता है कि मैं यहां आया ही काय के लिए हूं, तो जो चीज देना चाहता हूं वो लेना ही नहीं कोई चाहता, किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कितना इंतजार करे कि आज ना कल उसमें इंटरेस्ट होगा, आज ना कल वो अपने समस्या से बाहर आएगा। उसकी एक समस्या हल हुई, दूसरी खड़ी कर लेता है, दूसरी समस्या हल हुई, तीसरी खड़ी कर लेता है। हर दफे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक समस्याओं की लाइन लगी हुई है और चर्चा समस्याओं की रहती है। चित्त भूतकाल में ही रहता है, और जब चित्त भूतकाल में हो तो समस्या तो निर्माण होगी। समस्या ग्रस्त ही भूतकाल था। जब तक उस भूतकाल में से बाहर नहीं आते तब तक गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां होती चली जाएगी। अभी का वाक्य बताऊं, आज का वाक्य बताता हूं, अभी इसी क्षण का वाक्य बताता हूं। 2 सिक्योरिटी के साधक मुझे वहां पे गार्ड्स करने के लिए आते हैं, कार के आगे आगे चलते हैं, और पहले दिन जब वो लेकर के आए, सीधा रास्ता ऐसा जाता है और उधर ना होता एक जगह ऐसा टर्न करने का है, और उस टर्न के ऊपर वो पहले दिन उन्होंने गलती की कि इधर नहीं जाते हुए वो सीधे चले गए। फिर उनको उनकी गलती मालूम हुई, फिर वो बाहर निकले। बाहर निकलते समय और रोज दिन में 2 बार नहाएंगे तो भी 2 बार वो गलत जगह घुसेंगे, फिर बाद में बाहर आते हैं, फिर सीधे रास्ते पे चलते हैं। तो मैंने आज उनका अध्ययन किया, उनके ऊपर चित्त रखा, ये गलती क्यों करते हैं। वो गलती इसलिए करते हैं कि आज मुझे गलती नहीं करने की, आज मुझे रॉन्ग जगह नहीं घुसने का, आज मुझे रॉन्ग जगह नहीं घुसने का, आज मुझे रॉन्ग जगह नहीं घुसने का। ये कहते कहते ही निकलते और रॉन्ग जगह घुसते, क्योंकि क्या, चित्त ही रॉन्ग जगह है। मुझे गलती नहीं करने का, मुझे गलती नहीं करने का, और रोज दिन में अगर 2 बार लेने आएंगे 2 बार वो गलत जगह घुसेंगे, क्योंकि क्या, चित्त कहाँ है, भूतकाल के ऊपर। गलती पे ही सदैव चित्त रख रख के गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, प्रत्येक बार गलतियां हो रही, और प्रत्येक बार गलत जगह घुसते, फिर बाहर निकलते, फिर आगे होते, चलते रहते। तो आज उनका निरीक्षण किया, उनका अध्ययन किया, वो गलती को बार बार याद कर रहे हैं, बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि आज मेरे को वो गलती नहीं करने का, आज मेरे को गलत जगह नहीं घुसने का, उस गलत मार्ग पे नहीं मुड़ने का। और ऐसा गलती पे चित्त, भूतकाल पे चित्त, तो फिर उस टर्न पे आए, फिर घुस जाते उधर। ये वास्तव में छोटी सी घटना है, लेकिन छोटी सी घटना से आप आपके साथ जोड़ करके देख सकते हो। आपके जीवन में समस्या ही इसलिए है क्योंकि भूतकाल के समस्या को आप छोड़ नहीं पा रहे। ये एक बार हो गई, समझ लो एक घटना कोई घट गई, उसके बाद में उसको भूल जाओ ना। अब वो घटना नहीं घटना चाहिए, वो घटना नहीं घटना चाहिए, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा सोचते होते फिर वही ऐसा ही हो जाता, फिर वही घटना, वही गलती फिर रिपीट होती, फिर दोबारा रिपीट होती। तो एक ही गलती बार 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 जीवन में कैसे घटित हो सकती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि आप भूतकाल से बाहर आ ही नहीं पाते। और भूतकाल कोई अच्छा थोड़ी है। जिस भूतकाल को याद करके आप आज खुशी मना रहे हैं, प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, तो आवश्यकता है अपने भूतकाल में से बाहर निकलने की। और भूतकाल में से इसलिए बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि नियमित ध्यान नहीं कर रहे। सबका एक ही घूम फिर के वही बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया समर्पण ध्यान है। और प्रत्येक बीज में
छोटे से छोटे बीज में वृक्ष बनने की संभावना छुपी हुई है। लेकिन आप उस प्रक्रिया में चलते ही नहीं। प्रक्रिया बड़ी है, लंबी है, साधना को समय लगेगा, लेकिन निश्चित है, शाश्वत है, सदैव है। धीरे धीरे होगा। बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होके उसमें से 1-2 पत्ते निकलेंगे, फिर 4-6 पत्ते निकलेंगे, फिर एक डंडी निकलेगी, दूसरी डंडी निकलेगी, तीसरी डंडी निकलेगी। धीरे 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 एक क्रमबद्ध तरीके से, एक संतुलन से, एक बैलेंस से। कभी एक आधा वृक्ष लगा करके देखो, वृक्ष का बीज बराबर संतुलित करते रहता है। कई बार अपने को लगता है कि नहीं, नीचे के पत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कई बार अपने को लगता है कि नहीं, ऊपर के पत्ते बढ़ गए। नहीं, वो वृक्ष अपनी आवश्यकता के अनुसार किस तरफ पत्ते बढ़ना चाहिए, किस तरफ से हवा ज़्यादा आती है, किस तरफ झाड़ झुक सकता है, बराबर सब हिसाब किताब लगा करके बड़ा व्यवस्थित तरीके से बढ़ते रहता है। और बढ़ते 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 एक छोटा सा बीज कुछ सालों में वृक्ष में तब्दील हो जाता है। तो आपको भी तो 10 साल हो गए। 10 साल में आप भी बीज से वृक्ष बन जाना चाहिए। बहुत बड़ा 10 साल कोई छोटा अंतराल नहीं है। मेरे जीवन के 10 साल का आपके जीवन के 10 साल से तुलना करके देखता हूँ। 10 साल बहुत बड़ा अवधि है, बहुत बड़ा समय है। 10 साल में बीज से वृक्ष का निर्माण हो ही जाना चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान इनसाइड नहीं है, हमारा ध्यान अंदर की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान भीतर की ओर नहीं है। भीतर की ओर ध्यान होगा तो पता चलेगा ना कि मैं बीज हूँ, मुझे बीज में वृक्ष की संभावना छुपी हुई है, मेरे में से वृक्ष निकल सकता है, मैं वृक्ष बन सकता हूँ। ये आत्मविश्वास आएगा। लेकिन ये तब आएगा जब आप भीतर देखोगे, जब आप अंदर देखोगे, तब तक वो विश्वास नहीं आएगा। और जब तक वो विश्वास नहीं आएगा, वो अंकुरण नहीं होगा, बीज फूटेगा नहीं। बीज फूटना आवश्यक है। बीज वही फूटता है और बीज अंकुरित भी वही होता है जो बीज अपना अस्तित्व नष्ट करने को तैयार हो जाए। जो बीज रहते कि नहीं, कुछ बीज रहते हैं वो कभी अंकुरित ही नहीं होते, गणंग रहते। तो उस प्रकार से वो कभी भी भीतर जाते ही नहीं, इनसाइड जाते ही नहीं, कभी फूटने को तैयार नहीं होते। तो आपका भी प्रगति, आपका भी प्रोग्रेस बाहर है ही नहीं। आप बाहर खोज लो, बाहर है ही नहीं। बाहर की कितनी भी समस्याएं सुलझा लो, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। तो बाहर की तरफ ऊर्जा को मत खर्च करो, उस ऊर्जा को भीतर की ओर लाओ, अंदर की ओर लाओ और अंदर संग्रह करो, अंदर एकाग्र करो और एकाग्र करके स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। तो आप देखोगे आपके भीतर से ही अंकुरण शुरू हो जाएगा। सारी समस्याओं का निदान आपके भीतर है, आपके अंदर है। बाहर पत्ते नोचने से कुछ नहीं होगा। आपको भीतर जाना पड़ेगा, आपको अंदर जाना पड़ेगा। जब तक आप अंदर नहीं जाते, तब तक बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। आपको शॉर्टकट चाहिए। आपको बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया लंबी लगती है, आपको एकदम फल चाहिए, तो फल तो दूसरे झाड़ का होगा, दूसरे के सहारे होगा, दूसरे की मदद से होगा। मुझे आपको स्वावलंबी बनाने का है, आपको आपके पैर पे खड़ा करने का है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होने का। आपके समस्याओं का निदान आप खुद खोजो, और वो आपके भीतर है, आपके अंदर है। तो बार बार चिट्ठियां लिख करके क्यों सहारे पे खड़े रहते हो? अरे कब तक लोगे और कब होगे? 10 साल हो गए ना,
तो वास्तव में जो देने के लिए इस समाज में आया हूँ, गुरु ने जो गुरु प्रसाद देने के लिए भेजा है, उसका लेने वाला तो कोई मिल ही नहीं रहा है। कोई प्रसाद की इच्छा से नहीं आता, कोई आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा से नहीं आता। सब कोई ना कोई समस्या वहीं तक सीमित है। मैं तो कह रहा हूं उनको धन्यवाद दो, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को धन्यवाद दो कि उनके कारण आप यहां तक पहुंचे। वो निमित्त थी, छोड़ दो उसको। जैसे मंजिल पे पहुंचने के बाद में फिर छोड़ देते हैं, किस सीढ़ी से आए, कहां से आए, क्या करने का उसका। वो निमित्त थी, बीमारी निमित्त थी, वो समस्या निमित्त थी, वो प्रॉब्लम निमित्त थी, वो व्यसन निमित्त था। निमित्त था ना, उसको छोड़ दो ना, उसी को पकड़े रहते हो। यानी जो पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ते, जो नहीं पकड़ना चाहिए वो पकड़ते हो। तो पकड़ना चाहिए अनुभूति। आपको जो अनुभूति हुई उस अनुभूति को पकड़ो। आप क्या करते हो, अनुभूति को नहीं पकड़ते, आप पकड़ते हो समस्या को, और समस्या को पकड़ करके फिर दूसरी समस्या खड़ी करते हो। तीसरी श्रृंखलाबद्ध चल रहा है, 8-8 साल 10-10 साल हो गए, समस्याओं पे समस्या, समस्याओं पे समस्या, समस्याओं पे समस्या चल रहा है। कभी भी आप देखो ना, कहाँ खत्म हुई है, कभी खत्म ही नहीं होगी। समस्याओं का निदान भीतर है, समस्याओं का निदान अंदर है। थोड़ा अंदर जाको, थोड़ा अपने लिए समय निकालो। समय नहीं देते हो, ये जितना आसान समझ रहे हो ना उतना आसान है नहीं। खुद के लिए समय देना बहुत आवश्यक है। कितने लोग हैं जो अपने आप को समय देते हैं? समय दो, 24 घंटे में निकालो 1 घंटा आपका खुद का होना चाहिए, आपके साथ कोई नहीं चाहिए। ऐसा 1 घंटा अगर आप निकालने लग जाओ तो धीरे धीरे उस 1 घंटे में आपका और आत्मा का संपर्क स्थापित होगा। शेड्यूल बनाओ ना, अगर 5 बजे उठते हो 4 बजे उठो, कैसे टाइमिंग एडजस्ट करने का वो देखो। दूसरा, ध्यान आपके जीवन में निष्क्रिय करने को नहीं आया है, ध्यान आपके जीवन में निर्विचार करने को आया है। कई लोग घंटों ध्यान करते रहते हैं, घंटों ध्यान करते रहते हैं। ये काम क्यों नहीं किया? ध्यान में चला गया था। ये काम क्यों नहीं हुआ? ध्यान कर रहा था। एक उसका टाइमिंग रखो, एक नियंत्रण रखो। मैं भी कितने से कितने भी ध्यान में रहूं, बराबर एक पहले प्रोग्रामिंग करके रखता हूं, इतने ही समय ध्यान करने का है, तो बराबर उतना समय खत्म हो गया तो अलार्म बजता है अंदर से, चलो हो गया। अपने ऊपर नियंत्रण रखो और समस्याओं का निदान बाहर खोजने की प्रयास मत करो। दूसरे किसी से समस्याएं हल हो इसकी भी अपेक्षा मत रखो। नियमित ध्यान करो, सबका निदान नियमित ध्यान है। हो सकता है आपके पूर्व कर्म के भोग आप कुछ भोग रहे हो सकता है ना, वो हिसाब किताब चुकता करने का है, क्योंकि इसी जन्म के अंदर मोक्ष है, तो वो हिसाब कब दोगे? तो भोग रहे हो सकता है, होने दो, चलने भोगो, जो भोगे उसको भोगो, खुशी से भोगो, सामूहिकता भोगो, कलेक्टिविटी भोगो। जब आप सामूहिकता के साथ जुड़े रहोगे तो आपके बुरे दिन भी कब चले गए पता ही नहीं चलेगा। कई बार किसी नाली को अगर हम स्वच्छ करने बैठते हैं, साफ करने के लिए बैठते हैं, तो नाली के अंदर का कचरा बाहर निकलता है, बदबू बाहर निकलती है, दुर्गंध आती है। ठीक उसी प्रकार से जब ध्यान करने बैठते हैं, बुरी बुरी घटनाएं याद आती है, बुरे बुरे लोग याद आते हैं, ध्यान में विचलित करते हैं, आने दो, उसको रोकने का भी कोशिश मत रखो। जो भीतर है वो बाहर प्रकट होगा ही, आने दो, उसको निकल जाने दो। कई लोग रोते हैं, रो, निकल जाने दो, एक स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है होने दो, उस पर नियंत्रण करने का कोशिश मत करो। ध्यान से जुड़ो रहो, धीरे 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 आपके भीतर ही प्रक्रिया होगी और उसमें से बाहर निकलोगे। कई बार मैंने कहा है कि ध्यान करना कठिन है,
ध्यान करना इसलिए कठिन है क्योंकि ध्यान करते समय आपको आपके चंद्र नाड़ी पे पूर्ण नियंत्रण करना पड़ता है कि आपको भूतकाल के कोई भी विचार न आए। और भूतकाल के तो विचार सालों से बैठे हुए हैं, 10-10 साल से, 20-20 साल से डेरा डारे पड़े, तो वो एकदम निकल जाए, नहीं आए, ये तो बहुत कठिन है। तो भूतकाल पे नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। ध्यान करने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ पास्ट के विचार आएंगे ही। दूसरा, भविष्य की चिंता सताएगी, भविष्य के विचार आएंगे, आगे क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। तो ध्यान करते समय इसलिए कठिन है कि भूतकाल के विचारों पर संपूर्ण नियंत्रण करना, भविष्यकाल के विचारों पर संपूर्ण नियंत्रण करना, और दोनों नाड़ियों पर अगर नियंत्रण हुआ तो चित्त बीच में आएगा। कितना कठिन है। चित्त तो फुटबॉल जैसा इधर के उधर, उधर के इधर होते रहता है। इधर की टीम उधर फेंकती, उधर की टीम इधर फेंकती, भूतकाल वाले भविष्य में फेंकते, भविष्य के भूतकाल में फेंकते, चलते रहते। चित्त को स्थिर करना अत्यंत आवश्यक है कि वो भूतकाल में भी नहीं जाए, भविष्य काल में नहीं जाए। हो सकता है गुरु सानिध्य में, सामूहिकता में हो सकता है, लेकिन सदैव गुरु सानिध्य और सदैव सामूहिकता कहां से लाए। तो जो कार्यक्रमों में आते हो कि नहीं, प्रथम उस कार्यक्रम के यादों को अपने चित्त में बसा लो। अब जैसे इस गुरु पूर्णिमा में आए हो, कैसे आए, कौन से रास्ते से आए, कौन से होटल में रुके, कौन से पंडाल में आए, पंडाल में कौन कौन मिला, कौन से सेंटर के नए लोग परिचित मिल गए, कौन से नई पहचान बढ़ी, सब एक एक छोटी 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 चीज याद करो। चाहिए तो लिख डालो एक डायरी में। आज रात को लिखो आज क्या क्या हुआ, वो लिखो। 3 दिन में क्या क्या लिखो, क्योंकि अच्छी बातें याद नहीं रहती। किसी को मिले उसका नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल सब लिखो, कांटेक्ट बढ़ाओ। जितना आपका आपस में मेलजोल होगा, मेरा सेंटर, मेरा स्टेट, ऐसा पकड़ करके मत बैठो, फिर मेरा 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 ही रहेगा। नए लोगों से मिलो। ये कितना अच्छा चांस है, कितना अच्छा अवसर है। दुनिया भर के सब लोग एकत्र हुए हैं एक छत के नीचे आपको मिलने का। जिनसे पहचान है उनकी तो है ही ना। आप आपका दायरा बढ़ाओ, आपकी पहचान बढ़ाओ, आपके कांटेक्ट बढ़ाओ, आपके संपर्क बढ़ाओ, आपके संबंध बढ़ाओ। ये जितना बढ़ाओगे, आपके रिलेशंस जितने अच्छे होंगे, जितने घनिष्ठ होंगे, जितने मधुर होंगे, गुरु कार्य उतने ही गति से बढ़ेगा। तो ये जो एकत्रीकरण होता है, एकत्रीकरण का उपयोग केवल मेरा सेंटर, मेरे साधक, वहां तक मत रखो। वो तो रोज ही सेंटर है, रोज साधक। अपना दायरा थोड़ा व्यापक करो। मिलो ना, नए नए लोगों से मिलो, कहां से आए हो, बातचीत करो। ऑटोमेटिकली सब बढ़ता है, होता है। तो अपने दायरा को व्यापक करो। जितना बढ़ाओगे उतने अलग अलग अनुभव आएंगे, अलग अलग बातें सीखने को मिलेगी, अलग अलग एक्सपीरियंस आएंगे। प्रत्येक शरीर के अंदर अलग अलग व्यवस्था है और प्रत्येक शरीर की अपनी अलग अलग अनुभूति है। तो प्रत्येक साधक इतना परिपक्व है, एक एक किताब वो खुद लिख सकता है। इतने अनुभव है, इतने एक्सपीरियंस है। लेकिन आप मिलो तो सही, 1 मिनट भी यहां बर्बाद मत करो। यही सब बातें, यही सब संबंध, यही सब घटनाएं एकत्र करो, संग्रह करो। कि इस गुरु पूर्णिमा गया था, इस सेंटर के लोगों से पहचान हुई, इस गुरु पूर्णिमा गया था, इस सेंटर के लोगों से पहचान हुई। उनको एकत्र करो ना, उस डायरी को साल भर पढ़ा करो। क्योंकि गुरु पूर्णिमा पूरे साल भर में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है, सर्वश्रेष्ठ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, ये कार्यक्रम सदैव हम बाहर ही करते चले आ रहे हैं। अब हमको भी भीतर उतरने की आवश्यकता है, हमको भी अंदर उतरने की आवश्यकता है। इसलिए इच्छा करो कि ये अपना आखिरी कार्यक्रम हो। इसके बाद हम जब भी मिलेंगे, अपने जमी पे मिलेंगे, अपने आसमां के नीचे मिलेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे
सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।